अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे 22, 55 एंड 110 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड में आपको पता है कि जितनी भी यहाँ वैल्यूज होती हैं हमें सबसे पहले उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको नज़र आ रहा है कि जो मेथड हम अप्लाई करने जा रहे हैं उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले जितनी यहाँ वैल्यूज़ हैं उन सबके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की मदद से हम उसका एचसीएफ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं इन तीनों के, क्योंकि यहाँ हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं और वो हैं 22, 55 एंड 110। तो सबसे पहले हम 22 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और वो किस तरह करेंगे। 22 के लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि ये वैल्यू 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। 11 आ चुका है हमारे पास, 11 प्राइम नंबर है, मीन्स इस 11 को हम 11 से ही डिवाइड करेंगे। 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे। यहाँ हम 22 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसी तरह हमें 55 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 55 को इस तरह लिखेंगे, लास्ट में ऑड नंबर है इसलिए ये वैल्यू 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। फिर ये वैल्यू हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम 3 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 10 बनेगा। 10 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए वैल्यू 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकती। जो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5, तो इसको हमें 5 से डिवाइड करना है। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे और 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। अब यह आ चुका है हमारे पास 11 आपको पता है अपने ही टेबल से डिवाइड होता है। 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे। यहाँ हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं 55 के भी। अब इसी तरह हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 110 यानी कि 110 के। लास्ट में 0 है इसलिए ये वैल्यू 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है, लेकिन 2 के टेबल में 11 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 10 और वो आता है 5 पे। जबकि 1 हमारे पास या रिमाइंडर है वो चला गया इस 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे। अब ये बन चुका है 55 के। यहाँ पे भी हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें, इसी तरह करेंगे। इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे, 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे और यहाँ 11 को हमने 11 से ही डिवाइड करना है। 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे। यहाँ हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स की मदद से हम इसका एचसीएफ किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 22 के, जो कि थे 2 मल्टीप्लाई बाय 11। अब हमें 55 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, जो कि हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 11। अब लास्ट में हमें लिखने हैं 110 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है। अब उसका एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि इन तीनों में सेम है और उनके पेयर्स बन रहे हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ 11 का पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये 11 का पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया और इसे हमने सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखा। 11 के अलावा यहाँ क्या ऐसा कोई और हमें प्राइम फैक्टर नजर आ रहा है जो कि तीनों में हो। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 है, लेकिन यहाँ कहीं 5 नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ कहीं 2 नहीं है। इट मीन्स कि अब इसका मजीद कोई और पेयर नहीं बन सकता, सिर्फ एक ही पेयर बना है, पेयर बन के बाहर आ गया और यही हमारा एचसीएफ है। अगर यहाँ और भी पेयर्स बनते तो उन सब पेयर्स को हम यहाँ पे लिखते और मल्टीप्लाई करते, फिर हमें एचसीएफ पता चलता, लेकिन यहाँ एक ही पेयर बना है, इसलिए यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 22, 55 एंड 110 का। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया है इन तीनों का। आई होप की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।